चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रश्नावली के अंदर हमें दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चनों को आज हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं अगले पेज पर, जहां हम क्वेश्चनों का पैटर्न हमें दे रखा है, बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमें इसमें बताना है। दो समीकरण हमें इसके अंदर दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमसे दो विधियां हमें दे रखी हैं, एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम कुछ क्वेश्चनों को इनमें विलोपन विधि से हल करने वाले हैं और कुछ को प्रतिस्थापन से हल करने वाले हैं। फिलहाल हम इन क्वेश्चनों की यदि बात करें तो इन क्वेश्चनों को हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। और विलोपन विधि की यदि बात की जाए तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि जो x का गुणांक हमें जो दे रखा है, या तो हम उसको बराबर करने वाले हैं, या फिर हमें जो y का गुणांक दे रखा है उसको हम बराबर करने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ से x और y के गुणांक को बराबर करने के बाद हम दूसरे गुणांक को क्या कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें दो समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है कितना, 5। ये हमें एक समीकरण दे रखा है पहला वाला, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कितना, पहला समीकरण हमें ये दे रखा है और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है कितना, 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रखा है। ये हमारा दूसरा समीकरण हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसके अंदर या तो हम x के गुणांक को बराबर करें या फिर y के गुणांक को। यहाँ पे हम बात करें x का गुणांक दूसरे समीकरण में हमारे पास 2 है, तो यदि हम पहले समीकरण को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो उसके अंदर भी x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। तो हम आसानी से उसको फिर क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम समीकरण 1 को 2 से गुणा हम कर देते हैं। लिख लेते हैं समीकरण 1 को x प्लस वाई बराबर कितना, 5, और इसको हम गुणा कर देते हैं कितने से, 2 से। तो 2x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10, जो कि हमारा बन गया कितना, समीकरण नंबर तीसरा। अब बाकी का समीकरण 2 हमें जो दे रखा था उसको लेके लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है, 4। बाकी के इनको हम जोड़ घटाकर यहाँ से हम x या y की वैल्यू क्या करते हैं भाई, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन बदल देते हैं, ये प्लस का है तो इसको माइनस का, ये माइनस का है उसे प्लस का, और जो प्लस का है हम उसे माइनस का बना देते हैं। तो प्लस और माइनस वाले हमारे क्या हो जाते हैं भाई, कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से y और 3y जुड़कर हमारा हो जाएगा कितना, 4y। 4y बराबर 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 6। ठीक है, हमारे पास बचेगा कितना, 6। ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर बाय के यहाँ पे हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5। तो इसको हम लेके लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें y बराबर जो मिला ना, वो y बराबर मिल गया हमें कितना, 6 बटे, और जो y के मल्टीप्लाई में जो सामने है ना वो नीचे हमारे पास आ जाएगा। तो y का मान हमें मिल गया यहाँ से कितना, 6/5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 5। तो y का मान हम पुट करते हैं, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है कितना, 6 बटे कितना, 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो x बराबर 5, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6/5। बाकी का हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 6 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो इस तरीके से हमें जो x का मान मिला है वो मिल गया, 25 में 6 माइनस करोगे
तो आपके पास 19 आ जाएगा, 19/5। और y का मान जो हमें मिला था वो मिल गया हमें कितना, 6/5। तो इस तरीके से हमें x और y के मान क्या करने होते हैं, यहाँ पर निकालने होते हैं। जी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। अगले पेज की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है 3x + 4y बराबर हमें दे रखा है कितना, 10। और 2x - 2y बराबर हमें दे रखा है कितना, 2। ये समीकरण हमें दे रखे हैं, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसे हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। ये हमारे दोनों समीकरण बन के क्या हो गए, तैयार। अब हमें यहाँ पर भी x और y के गुणांक को क्या करना होता है भाई, बराबर करना होता है। या तो हम इस x का गुणांक या फिर इस y का गुणांक, जो भी हमें लगता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ y का गुणांक 4 दे रखा है और यहाँ पे दूसरे समीकरण में हमें y का गुणांक 2 दे रखा है। तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं भाई। तो समीकरण 2 है हमारे पास कितना, 2x - 2y बराबर कितना, 2। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 2 से। तो ये बन जाएगा, 2 का 2 से गुणा करोगे तो ये 4x हो जाएगा हमारे पास। और 2 का 2y से गुणा करोगे तो ये 4y हो जाएगा हमारे पास। और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण तीसरा। बाकी का हम अगले समीकरण को लेके देते हैं दूसरा समीकरण, 2x - 2y बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 2। बाकी का इनको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, साइन चेंज कर लेते हैं। बाकी का हम 4x में से 2x को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से कितना, 2x। ठीक है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, 2x। क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले समीकरण को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। हमने दूसरे समीकरण को नोट कर दिया क्योंकि उन दोनों के गुणांक हमने क्या किए हैं, बराबर किए। तो पहला समीकरण है हमारे पास कितना, 3x + 4y बराबर में हमें कितना दे रखा है, 10। ये है हमारे पास। बाकी का हम सोल्व करते हैं। देखो ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा हमारे पास जुड़ के। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर हमें यहाँ से जो मिल गया, तो वो मिल गया हमें 14 बटे कितना, 7। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। तो x का मान हमें मिल गया यहाँ से कितना, 2। इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, हम उसे लिख लेते हैं। 3x + 4y बराबर हमें कितना दे रखा है, 10। x का मान कितना आया हमारे पास, 2। उसको 2 की जगह पुट कर देते हैं, 4y। इस तरीके से हमें यहाँ से जो मिलने वाला है ना, वो y का मान मिल जाएगा। 4y बराबर कितना आ गया, 10। आगे का हम सॉल्व करते हैं आगे। 4y बराबर 10 में से हम 6 को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y = 10 में से 6 गया तो हमारे पास 4 बचेगा। बाकी का 4 से हम इसको भाग लगा देंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। इस तरीके से हमें यहाँ पर x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। क्लियर। ये था हमारे इस समीकरण का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें पहला समीकरण दे रखा है 3x - 5y - 4 बराबर कितना दे रखा है, 0। और 9x बराबर 2y प्लस के हमें दे रखे हैं कितने, 7। तो इनको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं पहले से। 3x - 5y 5y बराबर में 4 को हम ले जाएंगे इधर, समीकरण 1 बन जाएगा हमारे पास। बाकी का 9x हमें ये दे रखा है, 2y को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में हमें मिल जाएगा कितना, 7। समीकरण बन गया हमारा ये दूसरा। अब बाकी का हम यहाँ से करते हैं कि हमारे पास यदि कोई समीकरण के अंदर x और y के मान क्या हो जाए, बराबर, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं भाई, बराबर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को, जैसे कि दूसरे समीकरण में 9 दे रखा है x का गुणांक, और पहले समीकरण में x का गुणांक क्या दे रखा है, 3। x के गुणांक को बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। जैसे समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे, 3x - 5y बराबर कितना है, 4। इसको हम गुणा कर देते हैं कितने से, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 का 3 से करोगे तो 3
तीन तीन 9 हो जाएगा हमारे पास, 3 5 15y हो जाएगा और 3 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 12। ये हमारे पास समीकरण बन के तैयार हो गया, कौन सा, तीसरा। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम आगे लिखते हैं कि हमारे पास जो समीकरण दूसरा दे रखा है, समीकरण 2 में से हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2 को लिखे लेते हैं पहले। हमारे पास क्या है, 9x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है, 7। और समीकरण तीसरा था हमारे पास 9x माइनस 15y बराबर हमें दे रखा है कितना, 12। बाकी के हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी का सॉल्व करते हैं हम इनको। तो 9x से 9x तो कैंसिल हो जाएगा, 15y में से 2y जाएंगे तो हमारे पास 3y बचेगा यहाँ पर। बाकी का 12 में से हम 5 घटाएंगे तो माइनस के 12 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ना, वो 5/13 आ जाएगी, काय में, माइनस में। तो जो y का मान हमें यहाँ पर क्या हो गया है, मिल गया है, माइनस के 5/13। अब इस y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, उसे लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर कितना, 4 दे रखा है। तो 3x माइनस 5 और y का मान जो हमारे पास आया है उसे हम यहाँ पे रख देते हैं, माइनस के 5/13 बराबर में हमें कितना दे रखा है, 4। तो 3x माइनस माइनस यहाँ पे जो दे रखा है ना, माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 5 का 5 से गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 13 बराबर में 4। बाकी का 3x बराबर हम इस 25/13 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा काय का, माइनस का। 25/13 इधर माइनस का हो जाएगा। बाकी का सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 13 छुक 52 और इसमें से 25 घटा दो, बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 13। आगे का हम 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 27। 27 बटे कितना हो जाएगा, 13। तो x बराबर हमारे पास बन गया 27/13 और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से काटोगे 27 को तो 9 बार, तो हमारे पास जो x का मान मिला है यहाँ से हमें मिल गया कितना, 9/13। इस तरीके से हमें x और y के मान यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई, मिल जाते हैं। क्लियर बात। ये हमारा अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली स्लाइड के अंदर हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, जिसमें हमसे पूछा है कि x/2, पहला समीकरण हमें दे रखा है और दूसरा समीकरण दे रखा है हमें कितना, x/2 प्लस 2y/3 हमें पहला दे रखा है बराबर माइनस का 1, और दूसरा दे रखा है हमारे पास x माइनस y/3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन के अंदर हम। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का जो समीकरण हमें दे रखा है ना, उसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है हमें कितना, x/2 प्लस 2y/ कितना 3 बराबर में हमें दे रखा है माइनस के 1। इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले इसका। हम एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, 6। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का x के साथ करोगे 3x हो जाएगा, प्लस 2 का 2 के साथ करोगे तो 4y हमारे पास ये हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना, 1, माइनस का 1। ठीक है। बाकी का समीकरण को आगे लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 6 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण में हमें दे रखा है क्या, x माइनस y/, कितना 3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 3। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है। तो 3 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, बाकी का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगा, माइनस क्या हमारे पास इधर बचेगा कितना, y बराबर कितना बन गया, 3। तो 3x
माइनस वाई बराबर हमारे पास बन जाएगा कितना 9। इस तरीके से ये बन गया हमारे पास समीकरण कितना 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमारे पास समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण हमने जो बनाए हुए हैं उसमें से दूसरे समीकरण में से हम क्या कर देते हैं, पहले समीकरण को माइनस कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं दूसरे समीकरण को जो हमने बनाया है 3x माइनस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है 9। और पहला समीकरण था हमारे पास कितना 3x प्लस के 4y बराबर हमारे पास आया था माइनस के कितना 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस, ये भी हमारा माइनस और ये हमारा हो जाएगा क्या प्लस। बाकी का ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 4y और 1y जुड़ के हो जाएगा हमारे पास कितना 5y। और ये माइनस प्लस प्लस हो गया, तो 9 और 6 को जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15। ठीक है, तो y बराबर हमें यहाँ से जो मिलेगा ना वो 15/5 मिलेगा भाई माइनस के। तो इसको काटोगे तो y बराबर हमारे पास माइनस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमने y की वैल्यू क्या कर ली है, यहाँ पर निकाल ली है। अब इस y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमने क्या बनाया था उसको हम लिख लेते हैं कितना 3x माइनस वाई बराबर कितना 9। तो 3x माइनस वाई, वाई का मान हमारे पास कितना आया है 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो 3x ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 9। तो 3x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा, बराबर के इस साइड लेके जाओगे 3 को तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 9 में से 3 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 6। और x का जो गुणांक 3 है ना उससे इसमें क्या लगा दो भाग, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 2। इस तरीके से हमारे पास x का मान मिल गया है यहाँ पर कितना 2 और y का मान मिल गया हमें कितना 3। क्लियर, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं। अब आ जाता है हमारा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन चल रहा है। ज्यादातर हमारे जो सॉल्यूशन है ना वो विलोपन विधि से ही इसके अंदर क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर बोला है इसने हमसे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो भाई भिन्न जो होती है ना हमारे पास वो क्या होती है, अंश बटे हर होती है। अंश को हम माने लेते हैं कितना x, ठीक है, ये भिन्न हमारी बन गई x, और हर को हम माने लेते हैं कितना y। अब इसने बोला है कि यह अंश में एक जोड़ दिया जाए, भाई x में एक प्लस कर दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए। y में से हमने क्या कर दिया, एक घटा दिया, तो हमारे पास घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास कितना y माइनस 1। y को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 1 और माइनस का 1, क्योंकि बराबर से इधर माइनस को 1 को ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस के y बराबर ये बन गया हमारे पास माइनस का कितना 2। इसको हम बना लेते हैं क्या, समीकरण हमारा फर्स्ट। बाकी का दूसरा हमें क्या दे रखा था उसकी हम बात करते हैं। दूसरी लाइन हमसे बोली है उसने फिर से क्या, यदि हर में हम एक जोड़ दें तो वही भिन्न है हमारे पास x बटे कितना y। यदि हर में हम कितना जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो यह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में जोड़ने की बोला है इसने, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। बाकी का इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का x के साथ करोगे 2x बराबर y प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो 2x माइनस वाई, इधर y को इधर ले आओगे तो बराबर हमारे पास बचेगा कितना 1। ये हमारे पास बन गया क्या, समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं भाई, घटा देते हैं। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम कितना 2x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 1। और पहला समीकरण हमने निकाला था कितना x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस। बाकी का ये माइनस प्लस वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे और 2x में से एक x को घटाओगे तो ये x बचेगा
और 2 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3। क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, वो काय का हो गया प्लस का। तो यहाँ से x का मान हमें जो मिला ना, वो मिल गया है हमें कितना, यहाँ से 3। अब हमें इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमने क्या बनाया था, उसको लेके लेते हैं। x माइनस वाई बराबर हमारे पास आया था कितना, माइनस के 2। बाकी का x हमने कितना निकाला है, 3, माइनस के y बराबर कितना है, माइनस के 2। बाकी के y को हम उधर ले जाते हैं या 3 को हम उधर ले जाते हैं, तो माइनस का y बराबर के इधर बचेगा, माइनस के 2 पहले से ही है, इधर ले जाएंगे 3 भी काय का हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हमारे पास यहाँ से y का मान मिल गया कितना, 5। तो इस तरीके से हमें x और y के मान क्या हो गए, मिल गए हैं। तो हमारी जो भिन्न बन के तैयार हो गई है, वो भिन्न बन गई है हमारी क्या, जिसको हमने बोला था x बटे y। तो x बटे y बराबर हमारे पास आ गया कि x का मान हमने निकाला 3 और y का मान निकाला हमने कितना, 5। तो भिन्न हमारी हो जाएगी क्या, 3/5। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है भाई? तो बिल्कुल हम माने लेते हैं कि हमारे पास जो नूरी दे रखी है, नूरी, उसकी जो आयु है ना, उस आयु को हम माने लेते हैं कितनी, x। माना कि नूरी की जो आयु है ना, वो है हमारे पास कितनी, x। और जो हमें सोनू दे रखा है, सोनू, उसकी आयु को हम माने लेते हैं कितनी, y माने लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। 5 वर्ष पहले, पहले के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, माइनस करने वाले हैं। और 5 वर्ष पहले क्या बोला है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 5। ठीक है, तो उसने बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी भाई। तो सोनू की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, y माइनस 5। इस आयु का कितना थी वो भाई, 3 गुनी थी। तो मतलब उसमें क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी का हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15 हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी का x, 3y को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास, बराबर माइनस के 15 और माइनस के क्या आ जाएगा, 5। बाकी का x माइनस 3y बराबर हमारे पास बन जाएगा माइनस के कितना, 20। ये हमारे पास समीकरण पहला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो x माइनस 10 होगा जी हमारे पास, क्योंकि 5 इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 10। ठीक, ये बात हमारी बात हो गई। अब आगे उसने बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद की बात करते हैं हम। अब 10 वर्ष बाद की हम बात करते हैं, तो बाद के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है ना, वो x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की जो आयु है ना, वो हमारे पास y प्लस 10 हो जाएगी। तो हम बात करते हैं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। इसका दोगुना हमें करना है भाई, इसको, ये दोगुना हो गया। बाकी का सोल्व कर लेते हैं हम इसको। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के कितना हो गया, 20 हमारे पास। बाकी के x और y की वैल्यूओं को एक साइड कर लो, तो इधर 2y आके माइनस का हो जाएगा, इधर 20 माइनस के कितना, 10। तो x माइनस के 2y बराबर हमारे पास बन गया कितना, 10। इस तरीके से ये हमें मिल गया क्या, समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करने वाले हैं हम, अब समीकरण 2 में से हम एक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समीकरण जो दूसरा था हमारे पास, उसमें से हम पहले समीकरण को क्या कर देते हैं भाई, माइनस। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस के 2y बराबर कितना था, 10। और पहला समीकरण हमने बनाया था x माइनस के 3y बराबर हमारे पास आया था कितना, माइनस के 10। इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये y बचेगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 20। तो y का मान तो हमें यहाँ से मिल गया है कितना 20। अब इस y के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने क्या बनाया था उसको हम लेके लेते हैं कि x माइनस 3y बराबर हमारे पास माइनस के 10 आया था। y का मान हमने 20 निकाला है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 20 बराबर माइनस के कितना 10 हमारे पास दे रखा है। तो x बराबर 20 दिए कितना हो जाएगा 60 और माइनस के 10। तो x बराबर 60 को उधर ले जाओगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का और माइनस के कितना 10। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 50। तो इस तरीके से हमें x और y के मान यहाँ पर क्या हो गए हैं मिल गए हैं। तो हमें जो x हमने जो माना था वो तो आ गया हमारे पास कितना 50 और y हमने जो माना था वो आ गया हमारे पास 20। तो x था हमारा कौन नूरी, तो ये हमें मिल गई नूरी की आयु और y हमने माना था किसको सोनू, तो ये मिल गई हमें सोनू की आयु। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है भाई, मान लेते हैं हम माना कि हमें कोई भी 2 अंकों की संख्या बनानी है तो उसके अंदर हमें इकाई का अंक और दहाई के अंक की क्या होने वाली है आवश्यकता होने वाली है। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा जो इकाई का अंक है ना उसको तो हमने मान लिया कितना x और हमारे पास जो दहाई का अंक है दहाई उसको हमने मान लिया है कितना y यहाँ पर। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना है x और दहाई का अंक कितना है हमारे पास y और इन दोनों अंकों का योग हमने किया तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना 1 9। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पहला समीकरण। अब आगे इन्होंने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, अब इसको हमें संख्या बनानी है भाई। इकाई का अंक तो हमारे पास कितना है x और दहाई का अंक कितना है हमारे पास y। तो इस तरीके से 10 गुना ये हमारे पास दहाई का अंक एक संख्या बन के क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी। क्लियर। तो अब उसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का हमें कर देना है कितना 9 गुना। इस संख्या का जो 9 गुना है ना वो संख्या के अंकों को पलटने पर, अब संख्या के अंकों को पलट देते हैं x और y को पलट देते हैं हम यहाँ पर, तो 10x हो जाएगा, ये इधर y हो जाएगा हमारे पास। ये अंक संख्या के हमने क्या कर दिए अंक पलट दिए। इस प्रकार बनी संख्या का कितना है 2 गुना है, तो इसको 2 गुना कर दो। बाकी का मल्टीप्लाई इसके अंदर हम करें देते हैं, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20y प्लस 2x बराबर ये 10 का 20x प्लस कितना हो जाएगा 2y। बाकी का सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 20y y वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं 2y बराबर 20x बचा हमारे पास इधर और इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा। 20y में से 2y घटाएंगे हम तो ये 18y हमारे पास बचेगा और इधर भी हमारे पास बचेगा कितना 18x। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 18x। तो हमें यहाँ से जो था ना वो मल्टीप्लाई करना था, हमें इसके अंदर कितना 9 गुना था, सॉरी हमने इसको 2 गुना कर दिया है। यहाँ पर ये था हमारे पास कितना 9 गुना, ये 9 गुना था। बाकी की इक्वेशन हमारी रॉन्ग हो गई है, हम सॉल्व करते हैं दोबारा से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 का गुणा 10 से करोगे तो ये हमारे पास बन गया कितना 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस हमारे पास बन जाएगा कितना y बन के तैयार हो जाएगा कितना 2y। क्लियर। अब x और y वाली वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं भाई एक साइड, तो 90y और 2y को इधर लेके आओगे तो माइनस कर दो इसमें से बराबर 20x माइनस के कितना 9x इधर कर देते हैं। बाकी की 90 में से 2y को घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 88y और 20x में से 9x को माइनस करोगे हमारे पास तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना 11x। बाकी का हम 11 से काट देते हैं, 11 8 88 हमारे पास ये बन जाएगा इधर। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिली ना तो वो समीकरण बन गया हमारे पास क्या x बराबर
8y, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस का 8y बराबर में कितना आ जाएगा 0। ये बन गया हमारा समीकरण कितना, दूसरा। अब हम समीकरण 2 को हम एक में से क्या कर देते हैं, माइनस। समीकरण 1 था हमारे पास कितना, x प्लस वाई बराबर कितना आया था 9, और समीकरण 2 आया था हमारे पास कितना, x माइनस के 8y बराबर में हमें कितना दे रखा है 0। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। बाकी का सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल, 8y और 1y जुड़ के कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो y बराबर हमारे पास इस तरीके से 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1। तो हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया कितना है अब 1, और इस y के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने बनाया था क्या, x प्लस वाई बराबर कितना था 9, तो x प्लस वाई का मान हमारे पास आया है कितना 1 बराबर कितना 9, तो x बराबर 9 में से हम इस 1 को क्या कर देंगे माइनस, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 8। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या बन के तैयार हुई वो है हमारे पास ये संख्या हम बना देते हैं। संख्या क्या हमारी बन के तैयार हुई है कि इसका इकाई का अंक हमारे पास जो आया है वो आया है 8, और इसका जो दहाई का अंक आया है वो आया है हमारे पास कितना 1, क्योंकि x को हमने माना था क्या इकाई का अंक, और y को हमने माना था क्या दहाई का अंक। इस तरीके से हमारी जो संख्या है ना वो बन के तैयार हो गई कितनी 18। तो हमारे क्वेश्चन का इसका जवाब हो जाएगा कितना 18। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड के अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मीना जो है ना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो 50 रुपये हैं, 50 रुपये के नोटों की हम जो संख्या है ना उसको हम माने लेते हैं कि माना कि वो संख्या है हमारे पास कितनी x, और हमारे पास जो 100 रुपये जो दे रखे हैं ना उसके नोटों की संख्या को हम माने लेते हैं कितना y माने लेते हैं। ठीक है, बस। तो अब बात करते हैं, तो उस मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये के नोट कितने हैं हमारे पास x, और 100 रुपये के नोट कितने हैं y, तो टोटल नोट कितने हैं हमारे पास 25। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया, कौन सा, पहला वाला समीकरण। ठीक है, बाकी की बात करते हैं कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट निकाले। तो 50 रुपये के नोट अपने पास कितनी है x, तो ये बन जाएगा 50x समीकरण हमारे पास, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y, तो 100 रुपये के नोट निकाले तो y संख्या उनकी बराबर हो जाएगी। इस तरीके से उसे जो पैसे मिले ना वो कितने मिले, टोटल 2000 रुपये उसने निकाले। ये हमारे पास समीकरण बन के क्या हो गया, एक तैयार हो गया। यहाँ से हम कॉमन करे लेते हैं, तो 50 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 2y बराबर, बाकी का 50 आप यहाँ से कॉमन करें लेंगे, तो इसको डिवाइड हम कर देंगे 2000, 50 से हम इसको काट देंगे तो x प्लस 2y बराबर, 50 से इसको काट देंगे 20 40, 40 हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से x प्लस 2y बराबर हमारे पास बन गया है क्या, समीकरण दूसरा। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से हमारे पास जो समीकरण दूसरा आया है उसमें से हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण दूसरे को हम लिखे लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर कितना है 40 हमारे पास, और पहला समीकरण था हमारे पास क्या x प्लस वाई बराबर कितना आया 25 आया हमारे पास। बाकी के साइन चेंज कर लेते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। x और x हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस और ये माइनस, और 2y में से y जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा y, और 40 में से आप 25 को माइनस करोगे तो ही हमारे पास बनेगा कितना 15। तो इस तरीके से x आ गया हमारे पास कितना, वो y आ गया हमारे पास कितना 15। तो हम क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई
बराबर कितना दे रखा है हमें 25। तो y का मान पुट कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर आया कितना 15 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 25। तो x बराबर 25 में से 15 को क्या कर देंगे हम माइनस, तो x बराबर 25 माइनस 15 हमारे पास कितना आ गया 10। तो इस तरीके से हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या आ गई कितनी 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई हमारे पास 15। इस तरीके से 15 और 10 25 कुल नोट थे उनके पास। क्लियर, ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है और इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल उनका अस्तित्व अवलोकन विधि से कीजिए। क्या दे रखा है देखो हमें कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया दिया जाता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया दिया जाता है। ठीक है भाई, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये का किराया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये का किराया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन में हम माने लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, नियत किराए की। नियत किराया उसको हम माने लेते हैं कितना है, माना कि हमने x है वो हमारे पास, हमने नियत किराए को मान लिया है कितना x। अब हम जो देने वाले हैं अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो देने वाले हैं अतिरिक्त किराया उसको हम माने लेते हैं कितना y। बस ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो नियत किराया तो हमारा कितना लगना है x लगना है। ठीक है भाई, ये x हमारा अब प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो उसने 7 दिन के लिए क्या किया देखते हैं, बात करते हैं। देखो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक का किराया दिया, लेकिन 3 दिन तक तो नियत किराया लगेगा, मान लो उसको x लगेगा। अब एक्स्ट्रा उसको यहाँ से लगने वाला है 4 दिन का। एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है y, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। इस तरीके से उसने उसको कितने रुपए अदा किए 27 रुपए अदा किए। ये हमारा समीकरण पहला बन के तैयार हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, तो नियत किराया तो कितना है उसके पास x है। 5 दिन के लिए वो उसमें क्या रख रही है भाई, पुस्तक रख रही है। तो 7 दिन तक का किराया वहां था, 5 दिन का ये है, तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं अतिरिक्त हैं, तो 2 दिन का किराया इनको देना है। इस तरीके से ये पे कर रही है कितने रुपए हमारे पास 21 रुपए पे कर रही है। बाकी क्या हम यहीं पर इसी समीकरण को क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस और ये माइनस एक्स एक्स हमारा कट जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 2y, और 27 में से हम 21 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना 6। तो y बराबर हमारे पास आ गया कितना 6/2। 2 से काटोगे तो ये मिल गया हमें कितना 3। तो y बराबर हमें मिलके तैयार हो गया कितना 3। तो y का मान तो मिल गया हमें कितना 3। ठीक है, अब इस y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 के अंदर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने क्या बनाया x प्लस 4y बराबर कितना 27। तो x प्लस 4y का मान हमारे पास कितना आया था यहाँ पर 3 बराबर कितना आ गया 27। तो x प्लस 4 3 12 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना बन जाएगा 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, माइनस कर देते हैं हम इसको, तो x बराबर हमें जो मिलेगा ना वो मिल जाएगा कितना 15। तो इस तरीके से x हमने माना था कि नियत किराया उसका कितना रहने वाला है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया उसका जो रहने वाला है ना वो कितना है हमारे पास 3 रुपये रहने वाला है। तो इस तरीके से उसको क्या देना पड़ेगा भाड़ा। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो होती है क्या कंप्लीट। तो चैप्टर हमारा तीसरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म हमारे चल रहे थे, जो कि कक्षा 10 का गणित का तीसरा चैप्टर है। इसकी हमने तीनों एक्सरसाइजों को, इसकी एक हमने सबसे पहली क्लास जो ली थी ना वो बेसिक क्लास ली थी, बाकी का 3.1 3.2 और 3.3 हमने 3 क्लासों के अंदर 3 पार्टों के अंदर हमने इसके सारे क्वेश्चनों को क्या कर लिया है प्रैक्टिस। बाकी का आप इनको रिवीजन करते रहिए अच्छे से, तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लियर, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।